जैसे ही जॉइंट्स में बढ़ने लगता है पेशेंट तुरंत पेन किलर शुरू कर देते हैं। अगर पेन किलर से काम न चले तो स्टेरॉइड्स भी लेना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो बॉटल्स चढ़ानी पड़ती है और कभी कभी तो घुटनों में इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो क्या ये ट्रीटमेंट आपको करनी चाहिए? नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पेन किलर्स या फिर स्टेरॉइड्स या फिर बॉटल्स चढ़ाना ये थोड़े दिन तक राहत दे सकती है, 8 से 10 घंटा, 12 घंटा, लेकिन इसके बाद आपको बार बार ये गोलियाँ लेनी पड़ती है। लॉन्ग टर्म में आपको ये दवाइयाँ आप खाएंगे तो फिर किडनी लिवर पे इसका असर आके किडनी लिवर हार्ट फेल्योर में जा सकता है। इसीलिए ऐसी सब दवाइयों से आपको बचना चाहिए। हर बार आयरन कैल्शियम की गोलियां लेना ये शरीर के लिए अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड रहती है, कभी एनिमल बेस्ड रहती है। उससे अच्छा आप हर्बल ट्रीटमेंट लेकर भी आपके शरीर का खून, आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, ओमेगा बढ़ा सकते हैं। आयरन बढ़ाने के लिए, शरीर में खून हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बीट, गाजर, टमाटर सबसे अच्छा रहता है। अगर शुगर लेवल आपके शरीर का बढ़ने लगता है, लिवर कमज़ोर है और अगर पैंक्रियास आपका ख़राब होने लगता है तो शुगर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसमें कभी भी फास्टेस्ट ट्रीटमेंट में नहीं जाना चाहिए। 12 घंटे शुगर नॉर्मल करके, गोलियां खा के, इंसुलिन खा के ये शुगर तो नॉर्मल कर देती है, लेकिन बाद में आपके इस पर किडनी, लीवर जो है धीरे धीरे ख़राब होके किडनी फेलियर हो जाती है। और कभी कभी पेशेंट को डायलिसिस भी करना पड़ता है, या ब्रेन अफेक्ट होकर डिप्रेशन पेशेंट में आता है, नींद चली जाती है, बाल झड़ने लगते हैं या फिर सफ़ेद हो जाते हैं, और कभी कभी तो कंप्लीट बाल्डनेस आता है। मेल पेशेंट में अगर ज़्यादा देर तक हाइपरटेंसिव ड्रग्स या फिर इंसुलिन या फिर डायबिटीज़ की गोलियां ज़्यादा देर तक खाते हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम आता है। मेल या फीमेल हार्मोन्स ख़राब होने लगते हैं या फिर अनबैलेंस होते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पर्म काउंट 0 होने लगता है या फिर कम हो जाता है, या फिर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। वैसे ही सेम प्रॉब्लम फीमेल पेशेंट में पाया जाता है। अगर आप ज़्यादा देर तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं या फिर डिप्रेशन की दवाई लेते हैं या फिर पेन किलर्स खाते हैं तो फीमेल पेशेंट में धीरे धीरे हार्मोन्स ट्रबल शुरू हो जाता है, जिससे कि स्त्री बीज बनना बंद हो जाता है, जिससे पेशेंट में एंडोमेट्रियोसिस या फिर इरेगुलर मेंसेस पाया जाता है और बीज छोटे छोटे बनते हैं। और अगर आपका बीज बड़ा बिग साइज होकर रप्चर नहीं होगा तो आपको प्रेगनेंसी रहने की शक्यता ना के बराबर होती है। और यही अगर लॉन्ग टर्म में चलता रहता है तो हार्मोन AMH लेवल जो है जो 0 होने लगता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो पंचकर्म तुरंत शुरू कर दिया जाता है। मासिक से 5वें दिन से 10-15 दिन तक पंचकर्म हर महीने दिया जाता है और विद इन 1 to 3 मंथ्स में स्त्री बीज बनना शुरू हो जाता है, जिससे पेशेंट प्रेगनेंसी के कैपेबल हो जाते हैं और तुरंत ही